तो आज का ये वीडियो फैक्टराइजेशन का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम आने वाली बाकी जो एक्सरसाइज है उनके बाकी क्वेश्चन को हम ख़त्म करेंगे। फर्स्ट वीडियो आपने इंट्रोडक्शन देखा ही होगा। सेकंड वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा से मैंने कंप्लीट की थी, और आज की इस वीडियो में हम लास्ट की जो रिमेनिंग है 2 एक्सरसाइज उसको अपन ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये प्यारा सा चैनल जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम, और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। तो फैक्टराइजेशन का आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं, तो फिर से मैं आपको एक रिवीजन करवा दूं एक छोटी सी बात को लेके कि फैक्टराइजेशन क्या है। अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। अब आप उसे कॉमन वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए, या अलजेब्रिक आइडेंटिटी की कोई भी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, जैसा आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए और उसको ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। फाइन। तो अब आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, और देखते हैं आर.डी. शर्मा के और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन किस किस टाइप के आपको आ सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, a³ - 3a² b + 3ab² -b³ + 8। चलिए, मुझे इस पार्ट को शायद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए है। ये प्योर आइडेंटिटी ही है। कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये? a - b³ मैं जनरली इसको ऐसा लिखता हूँ, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। उसने क्या किया है, a यहाँ पे है, b को यहाँ लास्ट में शिफ्ट कर दिया। तो क्या मैं उसको वापस रिवर्स कर दूँ? क्योंकि आपको पता है फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू मी अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो मैं उसको रिवर्स थ्रो कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया है a - b³। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इस +8 का क्या करें? तो मैं इसको 2⁻³ लिख लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, ये तो ब्रैकेट में आ गया, लेकिन ये भी अभी बाहर ही है। तो आपके पास एक और आइडेंटिटी है a³ + b³ की, वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं। a³ + b³, जिसको आप लिख सकते हैं a + b a² - ab + b²। 2 ब्रैकेट आपके आ गए, दैट मीन्स फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पे जो a है, ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट है, और b जो है वो आपका 2 है। तो मैं इसको थ्रो कर देता हूँ। तो ये हुआ a - b, दैट मीन्स a + 2। एक ब्रैकेट में आ गया ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर मीन्स a - b का स्क्वायर। ये हो गया -ab, तो a, तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ इसको ऐसा, ab करूँ या ba, एक ही बात है। b का स्क्वायर, तो b क्या है आपका 2, और ये हो गया इसका स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत करेक्शन करना है, कर सकते हैं, ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ए बी के फॉर्म में पहले भी मैंने कह चुका है, अगर सेम वैल्यू दिखती है तो आप ब्रैकेट करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो गया a - b + 2, इसको ओपन कर दीजिए, a² + b² - 2ab, ये भी ओपन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा माइनस है, अंदर जाएगा साइन चेंज होगा, 2a + 2b, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। a - b + 2 a² b², ये आपका सेम है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो चुका है। आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, टू बी, और ये हो गया 4। फाइनली
आपका क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा मैं एक हल्का फुल्का क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये है। चलिए अब फटाफट हमें 2 एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, तो जल्दी जल्दी हम बाकी रिमेनिंग आर डी शर्मा की जो पेंडिंग एक्सरसाइज है उसको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64a³ 125b³ प्लस 240a² प्लस 300ab²। सीधी सी बात है, आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको बाकी वैल्यू भी आपको हाईलाइट होना चाहिए, मीन्स आपका कोफिशिएंट और आपका वेरिएबल। तो अगर कोफिशिएंट को अगर मैं अभी हाइड कर दूं, सोच के दिखेगा तो क्या दिखेगा आपको, a³ b³ a²b ab²। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को अब कोफिशिएंट्स के साथ लेने की कोशिश करता हूँ। तो 64 जो है वो है 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो मैं 4 ये a³ प्लस 125 जानते ही आप, ये हो गया b³। अब 240 मेरा आंसर आना चाहिए, तो मैं बाकी रिमेनिंग अपनी आइडेंटिटी सिर्फ लिखते जाता हूँ। जैसे 3a², तो 4a² b 5b। फाइन, आप इसको सॉल्व करके देखिए। 4 4 ज़ा 16 तो हो ही गया, 3 5 ज़ा 15, तो 16 × 15 आपका 240 आता है। आगे बढ़ते हैं। 3a क्या है 4a, b², तो b क्या है आपका 5b और इसका स्क्वायर। इत्मीनान से, आराम से, ठंडे दिमाग से सोचिए। अब एक लाइन फिर से मैंने पहले भी अपने आइडेंटिटी वाले चैप्टर में आपसे कही है कि जब तक कि आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी के फॉर्म में ना हो, आप आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो a³ b³ 3a² b प्लस 3ab² ये अरेंज है। और इस आइडेंटिटी का जो फॉर्मेट होता है, देखिए ab तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको मेंशन कर देता हूँ, ये है a प्लस b का होल क्यूब। फाइन, तो मैं थ्रो करता हूँ। a क्या है भैया आपका 4a है, और b क्या है आपका 5b। तो मैं रिवर्स करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4a प्लस 5b होल क्यूब। अब आप इसके 3 ब्रैकेट बना लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये सेकंड हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी 2 वैल्यू शुरू में आपके हाथ में पकड़ाई में आए या समझ में आए, उसको लेके बाकी फार्मूला पूरा पेस्ट मार दीजिए। a³ b³ मिल गया आपको, आइडेंटिटी आपको दिख रही है a² b, बस 3a² b प्लस 3ab²। रिमेनिंग वैल्यू को आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 9th में इतना कोई हायर स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन में उलझा दे। अब वो चाहे आइडेंटिटी आपकी a³ प्लस b³ हो, a³ माइनस b³ हो, या होल पावर वाली क्यूब हो, कुछ नहीं देखना। शुरू की 2 वैल्यू मिली आपको, कॉपी मार दीजिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/27x³ प्लस 1 प्लस 4/3x² प्लस 2x। मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ ये किसी भी आइडेंटिटी के फॉर्म में आपके नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है तभी क्वेश्चन है, तो भैया वो आइडेंटिटी में तो होगा ही होगा। कैसे है, फिर से 2 वैल्यू आपको पकड़ाई में आए, बाकी आगे का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट। तो इस 8/27 को 2/3 लिख लो, इसका क्यूब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये हो गया x, इसको भी फिट करें, और ये हो गया पावर 3। फाइन, 1 क्या लगता है आपको, सोचना पड़ेगा, लगा दीजिए। ये हो गया। अब आपको 2 वैल्यू मिल चुकी है, a³ प्लस b³। आगे वाली आइडेंटिटी लिख दीजिए, गलत हुआ तो ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी चेक करेंगे। प्लस
3a² 2/3 x का स्क्वायर। फाइन। b 3a² b क्या है आपका भाई 1 प्लस 3ab²। 3a है आपका 2/3 x b², तो ये हो गया 1 और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब रिवर्स सॉल्व करके देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि क्वेश्चन जब तक अरेंज नहीं होगा आप आगे नहीं बनाएंगे। 3 तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ भैया 4 और ये हुआ 9, ये हुआ x² और ये बाजू में है 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो 4/3 x² है। चलिए धन्यवाद। ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही में आ जाएगा, उसमें सेम वैल्यू। प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 कटा 2x और 1, 2x 1 ज़ा 1 है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार चेक करना है आपको और ये हैबिट कंटिन्यू होना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपको पता है, a³ + b³ 3a² b + 3ab²। आइडेंटिटी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b का होल क्यूब। a यहाँ पे 2/3 x और b जो है वो है 1। रिवर्स कर देते हैं इसको पूरे को, सॉरी 2/3 x प्लस b क्या है 1 और ये हो गया पावर 3। 3 ब्रैकेट आप शो कर दीजिए सेम, या फिर दैट इज़ योर आंसर फैक्टराइज। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, क्योंकि कोई बहुत भारी काम नहीं करना है। x³ - 12x x - 4 - 64। 64 के लिए मैं मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े। 64 जो है वो है आपका 4 का क्यूब। फाइन, तो आपको मिल गया फिर से 2 वैल्यू, और ओपन वाली आइडेंटिटी है तो आपको पता है कौन सी लगना है। a³ - b³ - 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हाईलाइट होगा 12x² माइनस प्लस 12 4 ज़ा 48 और ये हो गया x। आइडेंटिटी में अभी भी अरेंज नहीं है, फिर भी अपन को अरेंज करना है। आइए देखें, तो ये हुआ a³ - 4 इसका क्यूब। अब -3a² b 4 है, रख दीजिए, प्लस ठीक है भाई 3a और b² मीन्स 4 का स्क्वायर। देख लीजिए a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अरेंज है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर, ठीक है भाई, 3 4 ज़ा 12 माइनस, बढ़िया बात, 4 4 ज़ा 16, फाइन, 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48 होता है, देख लीजिए। तो a आपको मेंशन हो गया, a = x और b = आपका 4। कोई टेंशन, रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो गया x - 4 का होल क्यूब। ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इन्हीं सब आइडेंटिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, सबको आपको रिवर्स थ्रो करना है। बाकी कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज में जंप करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप गौर से, फिर वही चीज़, अल्फ़ाबेट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a³ + b³ + c³ माइनस, अगर 3 आ जाए तो 3abc हो जाएगा। अरेंज करते हैं और साथ में मैं आपको आइडेंटिटी भी शो करता हूँ। देखिए आइडेंटिटी क्या है आपकी, a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ब्रैकेट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू मी। तो ये दो ब्रैकेट हो गए। अब आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी में अरेंज करना है। ए क्यूब कोई बात नहीं, बी क्यूब 8 को बताने की ज़रूरत है क्या, प्लस 2 बी को अंदर फिट कर दीजिए और ये हो गया बी क्यूब। 64 अभी सॉल्व किया हमने, 4c क्यूब, 3 वैल्यू मिल गई, फाइन, माइनस 24 यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए 3abc, तो 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, फाइन। तो 3a हो गया आपका a, b हो गया आपका 2b और c हो गया आपका 4c। रिपीट कर लीजिए, 6 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 और ए बी सी तो अरेंज है। पटकते हैं इसको, यहाँ लगाइए इक्वल, ए बी सी आपके पास मेंशन है, ए तो ए ही है, बी जो है वो 2b है और सी जो है वो 4c है। मारिए आगे, आगे पुटअप करते जाइए। तो a प्लस 2b प्लस 4c, फटाफट a स्क्वायर तो a का स्क्वायर, a b का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो 4 4 ज़ा 16 c का स्क्वायर माइनस ए बी तो 2 1 ज़ा 2 और ए बी माइनस बी सी 4 2 ज़ा 8 बी सी माइनस सी ए तो 4 1 ज़ा 4 ए सी। यहाँ से देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो, ठीक। वैसे भी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ सकते हैं उतना अच्छा है। आइडेंटिटी फिर से रिपीट करूँगा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a माइनस 3b का होल क्यूब 3b माइनस c का होल क्यूब c माइनस a का होल क्यूब। इसके पहले जो हमने आइडेंटिटी देखी है उसमें अगर एक छोटा सा करेक्शन किया जाए, मैंने आपको बताया था ये आइडेंटिटी में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये आपके दो ब्रैकेट जो लिखाया था मैंने अभी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाए, फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट 0 किसी रीज़न से, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो ही गया। तो ये 3abc, देन ये माइनस 3abc इधर मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो आपको एक न्यू आइडेंटिटी बोल सकते हैं, वो ये मिल जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, फाइन। तो ये जो फॉर्मेट है, ये प्लस हटाना है, हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म, और ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। कई बार मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, एक बार तो मैंने कहा ही है। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट तो खैर वहाँ भी लगा हुआ है, तो पेस्ट करिए और सवाल आप ख़त्म कीजिए। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हुआ आपका a, ये ब्रैकेट हुआ b एंड ये ब्रैकेट हुआ c। तो a क्यूब
बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3, ये ए की जगह आ गया, बी 3b माइनस सी ले लीजिए, सी माइनस ए, ये आपका फैक्टराइजेशन। ब्रैकेट और मल्टीप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन, बाकी सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है इनटू के अलावा। ये एक वैरायटी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 2√2 ए क्यूब 3√3 बी क्यूब प्लस सी माइनस 3√6 ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 भी है और ए बी सी भी है। तो सोचने समझने की बात नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है प्रॉपर वे में। तो ये भाई साहब जो है ये किसका क्यूब है? √2 सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो सोचिए ये हुआ √2 कैंसिल बोलिए, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये आ गया, बचा क्या ये हो गया, ए तो बाजू में ही है, ये हो गया आपका ए क्यूब। सेम वो √3 है, जैसा 2 है वैसा 3 है, तो ये √3 बी का क्यूब, सी को कोई अरेंज करने वाली बात ही नहीं है। अब कहानी यहाँ पे होती है, मैंने कहा ए बी सी आपको मिल गया है, कॉपी कर दीजिए। तो 3a √2a, 3a आ गया, b क्या है √3b, और c तो आपका c ही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपकी वैरायटी क्या हो गई, प्रॉपर वे में अरेंज हो गई। आइडेंटिटी आपको याद है, ध्यान रखिएगा। तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ब्रैकेट अच्छा वाला √2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 3b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लगाइए। माइनस ए बी नीचे लिख देता हूँ, शायद वीडियो में ना आ रहा हो, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस बी सी, तो ये हो गया माइनस सी ए। तो सी और ए क्या है आपका √2 ए, और ये आपका ब्रैकेट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन के लिए तो कुछ है नहीं, वहाँ शॉर्ट आउट कर देते हैं। √2 ए प्लस √3b प्लस सी, ये ब्रैकेट √2 जो है उसका स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हुआ 2 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 वो भी कैंसिल, रूट, तो ये आ गया बी स्क्वायर। सी का कोई टेंशन है ही नहीं, माइनस अरेंज कर लीजिए, सेम वैल्यू प्लस माइनस इंटू डिवाइड होती है। तो √2 √3 मल्टीप्लाई होके हो गया आपका √6, बाहर आ गया आपका ए बी, यहाँ कोई बात ही नहीं है, चुपचाप √3 लिखिए और बाजू में बी सी, यहाँ भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, √2 और ये हो गया ए सी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म, और ये अरेंज हो चुका है आपके ब्रैकेट के फॉर्म में, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। सिंपल, जैसे अपन बचपन में पढ़े हैं कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, वही है, थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्म में अरेंज हुआ है। तो
मल्टीप्लाई करते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप 2 इंटू 3 करिए तब भी 6, या 3 इंटू 2 कीजिए तब भी आपका आंसर क्या आना है 6। तो आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी को लिख लीजिए, क्योंकि आपने याद वैसा किया है। मैंने क्या किया, उसको पहले लिख लिया, x प्लस वाई माइनस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपको आइडेंटिटी तुरंत दिख गई, नहीं तो फिर आप ये बोलोगे और वो बोलोगे तो बोलोगे अरे आइडेंटिटी तो है ही नहीं हमारी, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट आ गया फिर ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमेशा बोलता हूँ शुरू की 2 वैल्यू या पहला ब्रैकेट अगर आपको मिल जाता है तो आपको वैल्यू मिल गई है। अब बाकी क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर से क्वेश्चन जब तक के आपके इस फॉर्मेट में ना रहे आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ ये तो ठीक है भाई साहब, दोनों प्लस में, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, मतलब सी जो है वो हो ना हो वो नेगेटिव वैल्यू है। तो ज़रा गौर से देखिएगा मैं कैसा अरेंज कर रहा हूँ। ये x प्लस वाई प्लस, मेरी आइडेंटिटी में प्लस है, c क्या है, तो c जो है वो है माइनस z। तो a प्लस बी प्लस c की वैल्यू नेगेटिव है वो बात अलग है, लेकिन आपका आइडेंटिटी देखिए a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, ये पहला ब्रैकेट आपको मिल गया, पहली वैल्यू कॉपी पेस्ट मार दीजिए आइडेंटिटी को लेके। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड माइनस जेड का स्क्वायर हो गया। बाकी वैल्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो माइनस ए बी फाइन माइनस बी सी, तो बी है आपका वाई, सी है आपका माइनस जेड माइनस सी ए, तो माइनस जेड और ये एक्स, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। रिवर्स चेक कर लीजिए, ठीक भाई ये भी सही है। माइनस ये होल स्क्वायर हमेशा बोलता हूँ सबका है, तो माइनस हो गया आपका प्लस और ये जेड स्क्वायर, माइनस आया एक्स वाई, ठीक है, प्लस तो वाई और जेड, वाई जेड है तो ये नेगेटिव आपका हो गया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे भी जेड, तो ये माइनस हो गया प्लस और आपका आ गया जेड एक्स। सिंपल। तो इस आइडेंटिटी का रिवर्स फॉर्म क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, 3ABC। तो A क्या है आपका x, y क्या है, B क्या है आपका y और C क्या है आपका माइनस जेड। पलटा दीजिए, तो 3ABC इज इक्वल टू, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस 3xy और ये z। ये आपका फाइनली अरेंज हो गया ब्रैकेट, या फिर ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे आपके फैक्टराइजेशन आर.डी. शर्मा से एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिनोमिनल वाले पार्ट आएगा उसमें। तो फिलहाल अगर ये सारे क्वेश्चन, इसके पहले वाले और उसके पहले इंट्रो, अगर ये चीज़ें क्लियर हुई है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो और इजी लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। फाइनली मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।